हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय जीनियस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं जब घूमा चारों तरफ देखा, बहुत सारे लाइब्रेरी में गया, वहां के बच्चों से मिला, तो बच्चे इतने प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं काफ़ी लंबा अनुभव के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरा अनुभव काफ़ी लंबा रहा है। मैंने भी तैयारी में लगभग 6 से 7 साल पूरा गुजारा है। मैं इतना डिप्रेस होता था मैं भी, लेकिन हमें कोई समझाने वाला मिलता नहीं था। मैं डिप्रेशन में अकेले दिन रात कलम चलाता था, पढ़ता था, घूमता था, पढ़ता था, घूमता था। मतलब काफ़ी मैं परेशान हो गया था। नौकरी लग नहीं रही थी। बहुत सारे एग्ज़ाम हमने निकाले, बट फाइनल मेरिट में मैं 1 नंबर, आधे नंबर, 0.75 नंबर, ऐसे-ऐसे मैं बाहर हो जाता था। सबसे पहले मेरा क्या हुआ, 2018 में मैं जब 18 या हाँ, 18 की बात है, जब मैं पुलिस का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा वो एग्ज़ाम निकल गया। बट हुआ क्या कि मैं दौड़ ही नहीं पाया उसमें, मेरा रनिंग ही नहीं हुआ। क्योंकि रिजल्ट दिया, 1 हफ्ते में सब कुछ करा के डीबी वगैरह दौड़ा दिया, तो मैं वैसे बाहर हो गया। उसके बाद भी बहुत सारा एग्ज़ाम मैं निकाला, जैसे यूपीएसआई का भी मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। मैंने रेलवे ग्रुप डी का भी दिया, उसमें भी फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। एसएससी जीडी का दिया, उसमें भी फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? क्या करूँगा मैं आगे? कभी-कभी ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ ही दें, लग रहा है मेरा कुछ होगा नहीं। बट कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर मैं तैयारी चालू किया तो क्या हुआ कि 2 फार्म जैसे भरा। एक तो यूपी पुलिस का था अभी, जो अभी 62,000 वैकेंसी आई थी, और बिहार में टीआरई 3 था, मैं उसका फॉर्म भरा था। दोनों जब भरा तो एकदम जम के मैंने तैयारी किया। इतना जम के मैंने तैयारी किया, इसलिए पढ़ा कि ऐसा इस बार मैं ये सोचा अपने दिमाग में कि इस बार ऐसा पढ़ते हैं कि मतलब दोबारा फिर पढ़ना ना पड़े, क्योंकि अब 7-8 साल से बंदा एक ही चीज़ पढ़ रहा है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। मैं सबसे पहले एसएससी की तैयारी करता था, एसएससी सीजीएल की। उसमें क्या हुआ कि मैं सबसे पहले 2019 में मेंस में दिया, लेकिन ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स रहा नहीं मेंस में। मेरिट से काफ़ी मेरे नंबर कम थे, तो इसलिए मुझे लगा कि पहले एसएससी को छोड़ देते हैं और कोई और तैयारी करते हैं। फिर मैंने चालू किया ये, मतलब वो ये जो होता है स्टेट लेवल वाला एग्ज़ाम। मैं सोचा हिंदी-विंदी इसमें रहता है, पढ़ के हो जाएगा। उसमें इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता था हमको, और सब सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब काफ़ी अच्छे थे। लेकिन उसमें तो हिंदी पूछता नहीं था। तो फिर मैंने चालू किया यही जो स्टेट का 2 एग्ज़ाम था, बिहार वाला टीआरई 3 था, और मेरे यहाँ पुलिस की भर्ती आई थी। दोनों की मैं तैयारी एकदम जम के किया। जम के मतलब कि मैं सुबह में लाइब्रेरी जाता था, लगभग 9 बजे के आस-पास मैं जाता था। खाना-पीना सब हॉस्टल में होता था। मैं बीएचयू में ही बीएचयू से ही हूँ। तो वहीं पे हॉस्टल में मैं क्या करता था कि खाना-वाना खा लेता था, फिर चाय-वाय बाहर कभी पी लेता था, दिन भर लाइब्रेरी में रहता था। फिर रात को भी 8-9 बजे के आस-पास हॉस्टल जाता था, खाना-वाना खा के आ जाता था। फिर रूम पे मैं जाता था, ऐसा है कि 12-1 बजे तक मैं पढ़ता था। जब तक मेरा मूड था मैं पढ़ता था। एकदम सोच लिया था कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। बस वही बात है कि लगातार कोशिश करने से सफलता ज़रूर मिलती है, दोस्तों, ज़रूर मिलती है। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये मैं खुद पे अप्लाई किया। मुझे खुद ऐसा लगा कि लगातार अगर कोई बंदा लगा रहे ना, तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है, वो बाहर नहीं हो सकता। तो सफलता भी बहुत मिली थी मुझे। फिर मैं क्या किया कि पुलिस का एग्ज़ाम दिया, मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। 228-29 के आसपास मेरे मार्क्स थे। तो मुझे लग गया कि कन्फर्म ही हो जाना है। और इधर इसका भी आंसर किया गया था, लेकिन टीआरई 3 का 9th-10th में टीचर के लिए, तो इसके भी नंबर मेरे अच्छे थे। 18 89 नहीं, हाँ 89 मार्क्स थे मेरे। तो मुझे लगा क्या पता यार मेरिट ज़्यादा चली जाए, क्योंकि सब कहता था ज़्यादा भी जा सकता है, 90 जा सकता है, 92 जा सकता है, 86-87 भी जा सकता है। फिर क्या हुआ, फाइनली जब रिजल्ट आया तो टीआरई 3 वाला,
तो कट ऑफ गई 88 मार्क्स। मेरे कितने थे? 88 नहीं, 87 मार्क्स, 87 नंबर गए थे, मेरे 89 मार्क्स थे। तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली सिलेक्शन तो हो ही गया क्योंकि फाइनल रिजल्ट आया था। उसके बाद पुलिस का भी उधर रिजल्ट आया, तब तक उसमें भी मेरा हो गया। फिर मैंने रनिंग नहीं छोड़ा, सोचा कि अब इतना कर लिए तो पूरा कर ही लेते हैं। फिर मैं दौड़ना वोड़ना चालू किया, दौड़ा, रनिंग भी निकाला। रनिंग से पहले उसकी डीवी हो जाती है, तो डीवी कराया, उसके बाद दौड़ कराया, दौड़ भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसका भी मतलब सब कहता था कि फाइनल में ज़्यादा जा सकता है, ये है वो है, लेकिन मुझे पता था कि उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि दौड़ के लिए 200 नंबर गए थे। तो बहुत बढ़ता तो कितना बढ़ता, बहुत बढ़ता, 18 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर बढ़ता, और क्या बढ़ता। मेरे 228-29 के आसपास मार्क्स थे। फिर क्या हुआ, जब फाइनल मेरिट आई तो इसका भी 217 के अप्रॉक्स ओबीसी का गया था कट ऑफ, इसमें मेरा हो गया। जनरल में मेरा हुआ यहाँ, और बिहार में तो ऑलरेडी मेरा जनरल में ही होगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। इधर क्या था कि टीआरई 3 में अभी ज्वाइनिंग नहीं कराया था, रिजल्ट तो फाइनल आ गया था बट ज्वाइनिंग नहीं कराया था। तो इसलिए मैं उस प्रक्रिया को पूरा कर रहा था कि इसको भी कर लेते हैं। फिर क्या हुआ कि मेडिकल की डेट आई, तो फिर मैं गाजीपुर से ही हूँ, तो वहाँ फिर मैं मेडिकल जाके कराया अपना। मेडिकल जाके कराया, मेडिकल भी पास हो गया। फिर मेडिकल के बाद भी वो लिस्ट आती है, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपका हो गया, मेडिकल पास है, तो फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हैं। फिर क्या हुआ कि जब मेडिकल पास हो गया तो मुझे लग गया कि मेरा पुलिस में भी हो गया, दोनों जगह हो गया। अब क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे मुझे उस टाइम वो लग रहा था कि कहीं पुलिस वाला ही पहले ना ज्वाइनिंग करा दे। तो मेरे तो एकदम, मैं इतना बाहर हुआ था फाइनल मेरिट से कि मैं सोचता था कि बस किसी में भी हो जाए, बस जल्दी से मैं चला जाऊँगा। अगर पुलिस में भी पहले होता तो मैं चला जाता। बट बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ ये कि बीपीएससी वाला क्या हुआ कि पहले करा दिया। टीआरई 3 वाला जो 9-10 टीजीटी के लिए मेरा हुआ है, तो वो पहले करा दिया, तो यही मैं आके ज्वाइन कर लिया। 1 महीने बाद उधर पुलिस वाला कराया, इसके जब मैं ज्वाइन किया तो इसके 1 महीने बाद पुलिस वाला कराया, तो उसको मैंने छोड़ दिया। फिर आज फ़िलहाल मैं बिहार सरकार का कर्मचारी हूँ और 9-10 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बच्चों के साथ दिन भर रहना, बच्चों को पढ़ाना। तो यही है मेरी कहानी। इसलिए लगातार कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है अगर आप दिल और दिमाग से लगे हैं तो। ये नहीं कि दिल और दिमाग कहीं और है, किताब लेके बैठे हैं, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि लगातार बस कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। बस मैं सोचा कि आज बात कर लूँ, बहुत सारे दोस्तों से भी बात करता हूँ, तो लोग काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं। बट मैं उस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मेरे पे बीत चुका है वो पल बीत चुका है मेरे से। इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ अच्छे से कि हाँ वो बंदा कैसे परेशान होगा। मैं इतना परेशान था कि कुछ दिन को लिए तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे लगता था साला क्या हो गया, कभी कभी लगता था कि मैं मतलब क्या ही जिंदा हूँ यार, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जीवन में, और लग रहा है होगा भी नहीं। बट वही है, मैंने मेहनत किया, ऊपर वाला ने भी साथ दिया, तो सिलेक्शन हो गया। आगे भी अब मेरे पास टाइम तो पर्याप्त रहता है क्योंकि शिक्षक की नौकरी में टाइम आपको रहता है। जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद तो कुछ टेंशन रहता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ, आगे देखता हूँ, अगर सेलेक्ट हो जाऊँगा तो फिर बताऊँगा। पहले क्या ही बोलूँ कि क्या कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, अगर कुछ हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करें, आगे मैं फिर से वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।